हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अश्वनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के कैरियर क्लासेस में। और कैसे हैं साथियों, कैसी चल रही है आप सब लोग की तैयारी। उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि साथियों जानते हैं आप कि मैंने हिस्ट्री की एक ये सीरीज़ शुरू की है, तो इस इतिहास के इस सीरीज़ में मैं आपके लिए संपूर्ण इतिहास का अवलोकन कराऊंगा, संपूर्ण इतिहास को पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस आपको कराऊंगा। एनसीईआरटी पे आधारित ये पूरा क्लास आपका चलेगा, ठीक है। तो चूँकि आप लोग जानते हैं इतिहास की शुरुआत प्राचीन इतिहास से होती है, तो हमने कल थोड़ा सा इतिहास की हल्का सा इंट्रोडक्शन किया था। इतिहास के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारियाँ जुटाई थी। इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है, इतिहास क्या है, ठीक है। इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया था लास्ट क्लास में। इतिहास के जन्मदाता बताए थे हमने पहली क्लास में, और भारत के नामकरण की बात करी थी। तो जिस बच्चे ने पहला क्लास ना देखा हो तो वो क्लास देख लें, और फिर आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे ये हम आपको बताते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में। जो हमारा प्राचीन इतिहास है इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, क्या क्या स्रोत हैं इसके, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आज की क्लास जो है ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। जहाँ पर जीएस का पोर्शन आता है तो वहाँ पर इतिहास से सवाल ज़रूर बनते हैं और इम्पॉर्टेंट सवाल बनते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से भी अक्सर पूछे गए हैं सवाल। तो आइएगा हम शुरुआत करते हैं इस इतिहास की इस सीरीज़ में। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास में प्राचीन इतिहास के स्रोत। एनसीईआरटी आधारित ये क्लास है और सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज है। तो क्लास को बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के क्लास की कि प्राचीन इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं। चाहे वह हमारे सिक्के के रूप में हो, चाहे मृदभांड के रूप में हो, चाहे मूर्तियों के रूप में हो, है ना, चाहे अभिलेख के रूप में हो, चाहे मुद्राओं के रूप में हो, चाहे चित्रकला के रूप में हो, चाहे ग्रंथ के रूप में हो, चाहे स्मृतियों के रूप में हो, चाहे विदेशी यात्रियों के विवरण से मिले हों, चाहे हमारे साहित्यिक स्रोत हों, ये सारे के सारे हमारे इतिहास के स्रोत ही होते हैं। तो आइएगा इसको आगे बढ़ाते हैं क्लास को अपने। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि प्राचीन इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम भी कर लूँगा कि प्राचीन इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं। आइएगा देखिएगा। तो प्राचीन इतिहास की अगर हम लोग स्रोतों की बात करें तो मुख्य रूप से भैया प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो हमारा होता है आपका साहित्यिक साक्ष्य, एक होता है विदेशी यात्रा विवरण, एक होता है पुरातात्विक साक्ष्य। अगर हम साहित्य साक्ष्य की बात करें तो साहित्य हमारा 2 तरह का होता है, एक धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य को भी भैया 2 तरह से बांटा गया, एक तो ब्राह्मण साहित्य में, एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य में। यानी एक ब्राह्मण साहित्य लिखा गया था, उसके अंतर्गत हमारे जाते हैं वेद है, उपनिषद हैं, आरण्यक है, पुराण है, स्मृति है, रामायण है, महाभारत है। ये सब हमारे ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। और फिर इनके बाद जो आया उसको कहते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य। यानी ब्राह्मणोत्तर साहित्य में आ जाते हैं हमारे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ठीक है। इसी प्रकार साहित्यिक साक्ष्य में ही दूसरा पार्ट है जो लौकिक साहित्य, तो उसमें आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो जाती है हमारे ऐतिहासिक साहित्य की, साहित्य साक्ष्य की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पुरातात्विक साहित्य की, तो पुरातात्विक साहित्य में क्या है, जो चीज़ें हमारे लिए पुरातत्व के द्वारा मिली हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट के द्वारा मिलती हैं, चाहे वो हमें अभिलेख के माध्यम से जानकारी मिले, चाहे मुद्राएं मिलती हैं प्राचीन काल की, चाहे पुराने स्मारक भवन मिलते हैं, चाहे मूर्तियाँ या चित्रकला देखने को मिलती हैं, तो उनसे जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उनको हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। इसके बाद में हमें अपने इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है विदेशी यात्रियों से। तो ये तीसरा है विदेशी यात्री। तो विदेशी यात्री उस समय जो आए थे भारत में शुरुआत में, तो देखिएगा कहाँ कहाँ से विदेशी यात्री आए थे। यूनानी रोमन लेखक आए थे, ठीक है, चीनी लेखक आए थे और अरबी लेखक आए थे। तो यूनान से जो लेखक आए थे उनके हम नाम देख लेते हैं कौन कौन आए थे। यूनान से जो आने वाले लेखक हैं उनमें है आपका टेरियस, ईरान से आया था। हेरोडोटस भी आया था, इसको कहते हैं इतिहास का पिता। तीसरा सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान, उनमें था नियार्कस और आनेसेक्रेटस एवं आरिस्टोबुलस कहते हैं इसको। ये आए थे सिकंदर के साथ में। मेगास्थनीज आया था यूनान से,
ठीक है, जिसने इंडिका लिखी थी, बहुत फेमस किताब है। और डाइमेकस आया था, डाइनोसियस आया था, टॉलमी आया था, इसने ज्योग्राफी किताब लिखी है। प्लिनी आया था, इसने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी, बड़ी फेमस किताब है। चीन से आने वाले 4 प्रमुख हैं, फायहान, सुनयुन, ह्वेनसोंग और इत्सिंग। इसके बाद अगर अरबी लेखकों की बात करें तो अरबी लेखक में एक तो आपका तारानाथ है, तिब्बती कन्यूर व तन्यूर तंगयूर के लेखक हैं। दूसरा आया था अलबरूनी, बड़ा फेमस हुआ, जिसने तहकीक ए हिंद लिखी है। तो ये अरबी लेखक हो जाते हैं हमारे। तो ये हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको हमने समझाने का प्रयास किया था कि प्राचीन इतिहास के स्रोत कैसे कैसे हमारे लिए मिलते हैं। अब हम इसको बाकायदा पढ़ेंगे, चीज़ों को जानेंगे। आज की क्लास में आपके लिए मैं साहित्यिक साक्ष्य लगभग लगभग पूरे करा दूंगा, चाहे ब्राह्मण साहित्य हुआ, चाहे आपका ब्राह्मणोत्तर साहित्य हुआ या लौकिक साहित्य हुआ, ये चीज़ें मैं आज की क्लास में पूरी आपकी करा दूंगा। आज के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी उसमें मैं आपके लिए विदेशी यात्रा विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य भी समाप्त करा दूंगा। ठीक है, आइएगा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी उस परेशानी को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना। और बाकी आप लोग को कैसी हमारी वीडियो लग रही है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ सुधार की जरूरत है तो आपको हमको वो भी बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। ठीक है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी जो साथी हमारी वीडियो में नए व्यूवर्स हैं वो लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर भी कर देंगे। तो देखिए, थोड़ा सा जानते हैं स्टार्ट से कि विगत युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत या हिस्टोरिकल सोर्स कहा जाता है। यानी कि जो आज से पहले जो युग बीत गए हैं, जो प्राचीन समय बीत गया है, उनके घटनाओं के बारे में जो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं जिन स्रोतों से, उन स्रोतों को ही हम लोग ऐतिहासिक स्रोत या हिस्टोरिकल सोर्स कहते हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 साहित्यिक स्रोत और नंबर 2 पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, ये बात अभी ऊपर हमने आपको बताई थी। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मण साहित्य से कोई मतलब नहीं है। अब साहित्यिक स्रोत जो होते हैं इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो देसी स्रोत और दूसरा आपका होता है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है ना, एक तो देसी स्रोत और दूसरा हो जाएगा आपका ब्राह्मण ग्रंथ। तो देसी स्रोत में क्या, देसी देसी जो ग्रंथ हैं उनको भी 2 वर्गों में बांटा गया है देसी सोर्स को। नंबर 1 धार्मिक ग्रंथ, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इस धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनमें आपका ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जो हमको मैंने अभी बताया था मैप में ब्राह्मणेतर ग्रंथ, तो उसमें आपका बौद्ध ग्रंथ आ जाएगा और जैन ग्रंथ आ जाएगा। ये आपके हो गए देसी स्रोत का एक वर्ग। इसके बाद जो देसी स्रोत का दूसरा वर्ग है वो है आपका गैर धार्मिक ग्रंथ, जिसको हम लोग लौकिक साहित्य या लौकिक ग्रंथ के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाएंगे, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आ जाएंगे, व जीवनियाँ आ जाएंगी। तो इनसे हमने थोड़ा सा जान लिया देसी स्रोत के माध्यम से। 2 तरह का, एक आपका धार्मिक साहित्य, एक गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में आपका ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और जैन ग्रंथ। गैर धार्मिक में आपका लौकिक साहित्य आ जाएगा, इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ व जीवनियाँ आते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ठीक है ना, या ब्राह्मण साहित्य के बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर जो चीज़ें आती हैं ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वो निम्न है। क्या क्या आता है फिर ब्राह्मण ग्रंथ के सामने, मैंने आपको वहाँ ब्राह्मण साहित्य की जो बताई थी टेबल अभी थोड़ा सा पहले दिखाई थी, उसमें देखिए श्रुति ग्रंथ आते हैं नंबर 1। श्रुति ग्रंथ में क्या क्या आता है आपका वेद, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद। इन सब की हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। अगला है स्मृति ग्रंथ आते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेदांग, इनको ही सूत्र कहते हैं, स्मृति, महाकाव्य, महाकाव्य 2 हैं हमारे, रामायण व महाभारत व पुराण। फिर और क्या आएगा ब्राह्मण ग्रंथ में, सहनता या वेदों की संख्या 4 बताई गई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद। तो ये 4 चीज़ें हम अभी अगले देखते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अब वेदों के बारे में कि भैया वेद क्या है और वेद कौन कौन से हैं। ठीक है ना, आइएगा अब वेद देख लेते हैं। तो वेद भैया भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं जिनका संकलन पूछ लेते हैं किसने किया, तो भैया महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किसका संकलन किया था, वेदों का संकलन किया था। ठीक है, किसका, वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, यानी सबसे प्राचीन कोई साहित्य है हमारा तो वो हमारे वेद ही हैं। तो जिनका संकलन किसने किया, जिनको इकट्ठा किसने किया, तो इनको भैया महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया है। वेद का अर्थ क्या होता है ये सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदास। तो वेद का अर्थ भैया होता है ज्ञान या नॉलेज। क्या होता है, ज्ञान या
नॉलेज, ठीक है ना। वेद का अर्थ होता है ज्ञान या नॉलेज। और आगे, इनसे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। अब ये वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया वेद 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका आ जाता है भैया ऋग्वेद। कौन सा आ जाता है? ऋग्वेद, ठीक है ना। ये प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है या सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो ऋग्वेद हो जाता है। इसकी रचना कहाँ हुई है? तो भैया सप्त सैंदव क्षेत्र में हुई है, सप्त सैंदव क्षेत्र में हुई है। आगे, ऋग्वेद में क्या क्या है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 श्लोक हैं। याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 10 मंडल, 1028 श्लोक और 1017 सूक्त हैं तथा 11 बालखिल्य हैं तथा लगभग 10,600 मंत्र हैं। ये आपके ऋग्वेद के अंदर की बात हो गई। ऋग्वेद में किस किस की प्रार्थनाओं की बात करी गई है? तो ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है, ठीक है। अब ऋग्वेद का सवाल आ जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, जिसमें क्या बात करी गई है? जिसमें 4 वर्णों की बात करी गई। जो आज जाति प्रथा है वो कहीं ना कहीं ऋग्वेद से शुरू हो गई थी। तो जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख है। लेकिन उस समय ये जो 4 वर्ग करे गए थे, तो ये भैया कर्म के आधार पर करे गए थे, ठीक है ना, कर्म के आधार पर। उसमें जाति वाति में नहीं था। जो कार्य करेगा पढ़ाने लिखाने का, थोड़ा पूजा पाठ का, ब्राह्मण। जो राज्य की सेवा करेगा यानी सेना वगैरह का काम करेगा वो क्षत्रिय। और जो भैया अपना लाला बनिया वाला काम करेगा वैश्य। और जो साफ सफाई का काम करेगा वो शूद्र था उस समय। तो इस तरह से उस समय लोगों को वर्ग में बांटा गया था। इसी आपका वेद में, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका ऋग्वेद में ही मिलता है। गायत्री मंत्र तो सभी लोग को याद ही होगा कि ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये हमारा गायत्री मंत्र है। अब आता था कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र भैया सूर्य देवता को समर्पित है। इसमें सूर्य देवता की स्तुति हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से ऋग्वेद की बातें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। इसके बाद नंबर 2 वेद आता है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या क्या चर्चा होती है? तो यजुर्वेद में जो बात होती है वो होती है, यजु का अर्थ ही होता है यज्ञ। तो इसमें क्या बात करी गई है? इसमें यज्ञों के नियम व विधि की चर्चा की गई है। यानी पूजा पाठ यज्ञों के जितने नियम हैं और उनकी जो विधियां हैं, उन सब की बात यजुर्वेद में कही गई है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, ठीक है, सारे कर्मकांड की बात करी गई है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को उदवर्यु कहा जाता है या कहा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और आपका शुक्ल यजुर्वेद। ये गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। यानी कि यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। बाकी गद्य और पद्य दोनों में रचे हुए और कोई से भी आपके वेद नहीं, सिर्फ और सिर्फ यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग सामवेद की। सामवेद में क्या है भैया? तो सामवेद में क्या है? साम शब्द का अर्थ गीति है, यानी कि जिन ऋचाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं उनको साम युति कहते हैं। और ये भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। यानी सामवेद कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इसमें संगीत इत्यादि की बात होती है, संगीत नृत्य इत्यादि की बात है, ठीक है। तो भारतीय संगीत का स्रोत क्या है? सामवेद को ही माना जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। जो सामवेद के ज्ञानी लोग हैं उनको उद्गाता कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे यजुर्वेद के ब्राह्मणों को उद्वर्यु कहा गया है, ऐसे सामवेद के ज्ञानी लोगों को उद्गाता कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है भैया? तो अथर्व का अर्थ है, या अथर्व शब्द का तात्पर्य है पवित्र व जादू है, ठीक है। इसमें जादू टोना की बात करी गई है। तो अथर्ववेद में भैया रोग निवारण, बीमारियों के निवारण की बात, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। यानी कह सकते हैं जादू टोना, टोटके, पूजा पाठ, इस टाइप की बात इसमें ज़्यादा करी गई है। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया किसमें? अर्थवेद में। तो ये बातें हो गई आपकी चारों वेद की। अब इन वेदों से कुछ उपवेद भी बने हैं,
सवाल आ जाता है कि ये किसका उपवेद है। तो देखिए क्या क्या उपवेद बने हैं, मैं आपको बता दूं। देखो ऋग्वेद से क्या बना है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। जो किसके प्रणेता कौन है, भगवान धन्वंतरी, आपने नाम सुना होगा, है ना। ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद, इसका प्रणेता है धन्वंतरी। और धन्वंतरी ने इस आयुर्वेद में किस चीज़ की बात करी है, तो ये आयुर्वेद में बात हुई है आपकी चिकित्सा शास्त्र की। तो ये किससे संबंधित है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित वेद जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आयुर्वेद। दूसरा कौन सा, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या बात हुई है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। तो धनुर्वेद के प्रणेता कौन है, विश्वामित्र। तो धनुर्वेद का नाम से जैसे स्पष्ट हो रहा है, तो इसमें युद्ध कला से संबंधित है ये, ठीक है। धनुर्वेद किससे संबंधित है, आपका युद्ध कला से संबंधित है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा वेद है सामवेद, इसका उपवेद है गांधर्व वेद और इसके प्रणेता कौन होता है, भरत मुनि। तो ये किससे संबंधित है, तो ये भैया कला एवं संगीत से संबंधित है। कौन सा, गांधर्व वेद क्या है, कला एवं संगीत से संबंधित है, प्रणेता कौन है, भरत मुनि जी। इसके बाद अगला देखते हैं आपका अर्थवेद। अर्थवेद का उपवेद कौन सा है, शिल्प वेद, और शिल्प वेद के प्रणेता कौन है, विश्वकर्मा, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, तो भैया ये भवन निर्माण कला से संबंधित है। किससे संबंधित है, भवन निर्माण कला से संबंधित वेद जो है उपवेद कौन सा, वो है शिल्प वेद। तो ये वेदों के उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद और अर्थवेद का उपवेद शिल्प वेद, याद रखना, ठीक है ना। कैसी लग रही है भैया क्लास, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, बस जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात आती है कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए। तो प्रत्येक वेद की जो गद्य रचना करी गई उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। तो हर वेद के साथ जो ब्राह्मण जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। तो भैया जो ऋग्वेद के साथ जुड़ा हुआ है वो है कौशिकी व ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये सारे, ठीक है। और यजुर्वेद के साथ जुड़ा हुआ तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण, सामवेद के साथ जुड़ा हुआ पंचविंश व जैमिनीय ब्राह्मण और अथर्ववेद के साथ जुड़ा हुआ गौपद ब्राह्मण। इनसे जानकारियाँ मिलती हैं इनकी, ठीक है ना। ये प्रत्येक वेद की जो गद्य रचना है वही ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये सारे वेदों के सामने जो लिखे हैं ब्राह्मण, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं इन वेदों से संबंधित। आगे बात आती है कि आरण्यक क्या है। आरण्यक क्या है, मैंने बताया था वहाँ पे आपके लिए कि जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उसमें जो श्रुति ग्रंथ होता है उसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद की बात करी गई थी ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। तो वही ये आरण्यक। आरण्यक क्या है देखिएगा, आरण्यक जो शब्द है वो अरण्य से बना है। तो अरण्य से का अर्थ क्या होता है, जंगल या वन। अर्थात आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है जिनमें विषय क्या होता है, आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि हैं। ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे एवं इनका अध्ययन भी जंगल में ही किया जाता था, ठीक है ना। एवं इनका अध्ययन भी जंगल में ही किया जाता था, इसलिए इनका नाम आरण्यक पड़ा। आरण्यक किसका कार्य करते हैं, तो आरण्यक ज्ञान मार्ग व कर्मयोग के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। तो ये आपके आरण्यक ग्रंथ हो गए। इसके बाद आते हैं आपके उपनिषद। तो उपनिषद क्या होते हैं, तो उपनिषद का भैया शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाए, उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का क्या शाब्दिक अर्थ है कि वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाए उपनिषद कहलाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें आत्मा और ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक चिंतन है और ये भारतीय दार्शनिकता का, इंडियन फिलॉसफी का मुख्य स्रोत है, ठीक है ना। अगर हम बात करें उपनिषदों की संख्या कितनी, टोटल उपनिषद कितने हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है भैया ये। तो उपनिषदों की संख्या जो है भैया वो 108 है, याद रखना ये लाइन। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो भैया उपनिषदों की जो संख्या है वो हमारी 108 है। आगे बढ़ते हैं। इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, ठीक है। वैदिक साहित्य का ये लास्ट पार्ट है और ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उपदेश बतलाते हैं, अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं, ठीक है। वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं कौन, यही वेदांत है, यही उपनिषद, ठीक है। आपने बड़ा सुना होगा सत्यमेव जयते, जो हमारा
भारत का चिन्ह है अशोक की लाट वाला, उसके नीचे आपने देखा होगा सींग वाली जो मूर्ति है उसके नीचे अक्सर आपने देखा होगा कि सत्यमेव जयते लिखा होता है, यानी सत्य की सदा विजय होती है। तो ये हमारे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो ये कौन सी उपनिषद से लिया गया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। तो भैया ये मुंडोक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। क्या? हमारा सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, याद रखना। अब वेदांग क्या होते हैं? तो वेद का अर्थ समझने व सूक्तियों का सही उच्चारण करने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेद के अंतर बहुत सारी सूक्तियाँ होती हैं हर वेदों में, है ना। तो उन सूक्ति, जैसे मैंने बताया था ऋग्वेद में 1017 सूक्तियाँ हैं, तो उन सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना करी गई है। तो ये छोटे छोटे 6 पार्ट्स में बांटा गया है, 6 वेदांग बताए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका शिक्षा, वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण किया गया। यानी जितने वैदिक वाक्य हैं जो वेदों में लिखे हैं उनका स्पष्ट उच्चारण करने के लिए इसका निर्माण किया गया। किसका? शिक्षा नामक वेदांग का। दूसरा है कल्प, वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम इसमें बताए गए हैं। तीसरा व्याकरण, इसमें नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम बताए गए हैं। चौथा है वेदांग निरुक्त, तो शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु इसमें नियम बताए गए हैं। ये भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वो है आपका निरुक्त। अगला है छठा वेदांग, जिसको कहते हैं छंद। तो वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये छंद में। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीनतम आचार्य लगध मुनि थे। ज्योतिष की जो शुरुआत करी बताते हैं, प्राचीनतम जो आचार्य हुए हैं ज्योतिष के वो उनका नाम है लगध मुनि। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जो ब्राह्मण ग्रंथ में स्मृति ग्रंथ की बात हो रही थी उसमें आपके वेदांग हो गए, सूत्र, और इन्हीं को ही कहते हैं भैया सूत्र भी। तो सूत्र क्या होते हैं थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। तो यज्ञों के विधा के नियमों को संक्षेप में तथा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने के लिए कल्प सूत्रों का जन्म हुआ। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो वो 4 प्रकार के कल्प सूत्र कौन कौन से हैं? स्रोत सूत्र, इनमें ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित स्रोत या वैदिक अग्नि में किए जाने वाले यज्ञ यागादिक अनुष्ठानों का वर्णन है। दूसरे होते हैं गृह सूत्र, इनमें मनुष्य के समस्त लौकिक तथा पारलौकिक जीवन से संबंधित कर्तव्यों का वर्णन है। इसमें गृह अग्नि में होने वाले यज्ञों का तथा उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों का विवरण मिलता है। तीसरे कौन से सूत्र होते हैं आपके? धर्म सूत्र, इनमें 4 वर्णों, 4 आश्रमों के कर्तव्यों, विशेष रूप से राजा के कर्तव्यों का विवेचन प्राप्त होता है। यानी कि जो 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, कौन कौन से वो 4 वर्ण हैं अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनका उल्लेख और 4 आश्रमों का उल्लेख धर्मसूत्र में मिलता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कर्तव्यों, अधिकारों तथा कानूनों का भी वर्णन करते हैं। कौन से? धर्मसूत्र। और लास्ट आपका शुल्ब सूत्र, तो इनमें वेदी निर्माण की रीति का विशेष रूप से वर्णन है। आर्यों के प्राचीनतम ज्यामितीय संबंधी कल्पनाओं तथा गणनाओं के प्रतिपादक होने के कारण इनका अपना वैज्ञानिक महत्व है। ठीक है, आर्यों ने इसमें ज्यामिति संबंधी कल्पनाओं की बात करी है। तो ये आपकी बात हो गई सूत्र की। अब इसके बाद भैया बात आती है स्मृति ग्रंथों में हमारे आ जाते हैं भैया पुराण। अब पुराण के बाद आएंगे अभी आपके क्या कहते हैं महाकाव्य। तो पुराण क्या होते हैं? देखिए, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। यानी जो प्राचीन आख्यान हुए हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ, बड़ी बड़ी कथाएं, बड़ी बड़ी मतलब बहुत महान लोगों के बारे में जो बात करी गई, ज़्यादातर भगवान के अवतारों की बात करी गई इसमें, तो वो पुराण कहलाए। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष ऋषि हैं। लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रशर्वा माने जाते हैं। इनकी कुल संख्या 18 है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि पुराणों की संख्या कितनी? तो 18 है। इनमें सर्वाधिक प्राचीन व प्रमाणिक पुराण जो है उसका नाम है मत्स्य पुराण। सर्वाधिक प्राचीन व प्रमाणिक मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। सवाल आया हुआ है कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भैया इसी मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक, अब कौन सा पुराण कौन से राजवंश से संबंधित है या कब लिखा गया, तो इसकी बात मैं आपके लिए बता देता हूँ 2-3। टोटल तो 18 की बात नहीं होगी। देखो
3 पुराण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका है मत्स्य विष्णु पुराण। विष्णु पुराण की बात अगर हम करते तो मौर्य वंश से संबंधित है ये। दूसरा है मत्स्य पुराण, आंध्र या सातवाहन वंश से संबंधित है। तीसरा है वायु पुराण, गुप्त वंश से संबंधित है। अमर कोश के पुराणों में 5 विषय बताए गए हैं। सर्ग, जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग, प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि, वंश, ऋषियों व देवताओं की वंशावली, मनवंतर, महायुग, और वंशानुचरित यानी प्राचीन राजकुलों का इतिहास। तो अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताएंगे, यानी पुराणों में क्या बात हुई है, तो इन 5 टॉपिकों पर बात हुई है। ये बात अमर कोश में लिखी है, ठीक है ना। ये भी एक ग्रंथ है। अब हम आगे आ जाते हैं, हमारे महाकाव्य की बात करते हैं। तो हमारे 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण, एक महाभारत। तो इनकी बात कर लेते हैं। रामायण में भगवान श्री राम के पूरे चरित्र का वर्णन किया गया है। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं, ये बात याद रखना। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा हमारा महाकाव्य महाभारत, इसकी रचना महर्षि व्यास जी ने की थी। तो महाभारत को जय संहिता और सत सहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई ब्राह्मण ग्रंथों की। अब इसके बाद हमारे दूसरे ग्रंथ आ जाते हैं फिर स्मृति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ हो गए, स्मृति ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इनमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। कुछ मुख्य स्मृतियाँ निम्न प्रकार हैं, जैसे मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। दूसरी विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, ये हमारे स्मृति ग्रंथ हैं। तो नारद स्मृति में गुप्त वंश का विवरण प्राप्त होता है। इसके प्रमुख टीकाकार भारुचि, मेधातिथि, गोविंदराज व कुल्लुक भट्ट थे, याद रखना। देखो भैया, ये सारे के सारे हमारे स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोत हैं। हमारे भारत की संस्कृति है, हमारी धरोहर है ये प्राचीन संस्कृति की। तो इससे थोड़ा सा आप बोर मत होइएगा, इसको सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारी प्राचीन संस्कृति कितनी महान है, कितना कुछ साहित्य लिखा गया है, और हम लोग कुछ नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में। षड दर्शन क्या होता है? षड दर्शन क्या है? ये आत्मा, परमात्मा और जीवन मृत्यु से संबंधित चीज़ें हैं, वो षड दर्शन में कहलाती हैं। तो आपके 6 दर्शन हैं और उनके 6 प्रवर्तक हैं, अक्सर पूछ लेते हैं। इसके लिए मैंने स्टैटिक जीके की एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बनी हुई है, वहाँ पे भी मैंने दर्शन की एक अलग से वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, 8-10 मिनट की वीडियो होगी। तो पहला दर्शन है आपका सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। दूसरा योग दर्शन पतंजलि जी का है। वैशेषिक दर्शन कणाद जी का है। न्याय दर्शन गौतम जी का है। पूर्व मीमांसा जैमिनी जी की है, और उत्तर मीमांसा बादरायण या व्यास जी की है। किसकी है? बादरायण या व्यास जी की है। तो ये 6 षड दर्शन, इसको षट का मतलब होता है 6 और दर्शन का मतलब दर्शन, यानी 6 दर्शन हैं, 6 आपको याद रखना है, इनके प्रवर्तक कौन कौन है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण साहित्य की बातें हमने पढ़ ली। अब है ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी ब्राह्मण साहित्य के बाद जिस साहित्य की बात होती है उसको हम लोग ब्राह्मणेतर साहित्य कहते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मणेतर साहित्य में मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से हम लोग बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों की बात करेंगे। तो थोड़ा सा बौद्ध ग्रंथ के बारे में जान लीजिएगा कि महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उसके समस्त उपदेशों को 3 भागों में संकलित किया गया। तो उन 3 भागों को त्रिपिटक कहा गया। तो कौन कौन से वो पिटक हैं? कौन से वो पिटक हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं, ठीक है ना, जिनको हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद जो बुद्ध जी ने उपदेश दिए थे उनको 3 भागों में कलेक्ट किया गया है, जिनको त्रिपिटक कहा गया है। अब देखो पहला पिटक कौन सा है, जिसको हम लोग कहते हैं आपका विनय पिटक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बुद्ध द्वारा उपदिष्ट संघ संबंधी नियम व आचार की शिक्षाएं हैं। इसके संकलनकर्ता कौन थे? उपाली थे, ठीक है। तो बुद्ध भगवान ने जितने भी नियम बनाए थे अपने संघ में, अपनी सम्मति में शामिल होने को, उन सब की शिक्षाएं इसमें दी गई हैं। दूसरा है आपका सुत्त पिटक। कौन सा है आपका दूसरा वाला? दूसरा है आपका सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या है?
त्रिपिटक में सबसे बड़ा है ये और सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सुत्त पिटक। ठीक है ना। इसके संकलनकर्ता कौन थे? आनंद, जो भगवान बुद्ध जी के साथ जीवन पर्यंत उनके साथ रहे। और इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश भी कहा जाता है। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांतों के संबंध भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। इसमें क्या है, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में धार्मिक सिद्धांत से संबंधित जितने भी प्रवचन दिए हैं उन सबका संग्रह है आपका सुत्त पिटक में। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा आता है इनका भगवान गौतम बुद्ध का जो त्रिपिटक में तीसरा पिटक है, इसका नाम है आपका अभिधम्म पिटक। इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत समाहित हैं। इसके संकलनकर्ता मोगलीपुत्र तिस्स थे और इस पिटक के सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी इस पिटक में ही सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है और वैसे जितने ग्रंथ लिखे गए हैं सारे पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहीं पे सबसे पहले आपका संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। त्रिपिटक में विनय पिटक तथा सुत्त पिटक का संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही सप्ताह पश्चात 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति में हुआ। 483 में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है ना। और अभिधम्म पिटक का संकलन अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में बौद्धों की 33 संगति में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र तिस्स थे। ठीक है ना। त्रिपिटक की भाषा क्या है भैया? पाली है, याद रखना। ठीक है। और त्रिपिटक के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो ये भी बौद्ध ग्रंथ है। अगुंतर निकाय ये भी बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये हमारा हो गया भैया बौद्ध ग्रंथ के बारे में चीज़ें, जिससे हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं अपने इतिहास की। इसके बाद आते हैं हमारे जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, चीज़ें मिलती हैं, देखिएगा। तो अधिकांश जैन ग्रंथ प्राकृतक व पाली भाषा में मिलते हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ सारे पाली भाषा में हैं और जैन ग्रंथ कुछ प्राकृतक भाषा में है, कुछ पाली भाषा में है। तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। परशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, ये कुछ विशेष जैन ग्रंथ हैं। ठीक है ना। जैन ग्रंथ का प्रारंभिक इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। भद्रबाहु ने एक रचना रची जिसका नाम कल्पसूत्र है, उससे मालूम चलता है जैन ग्रंथ का प्रारंभिक इतिहास। आगे भगवान महावीर के जीवन कार्यों का विवरण भगवती सु में मिलता है। एक रचना भगवती सु, तो उसमें महावीर स्वामी के जन्म और उनके जीवन कार्यों का विवरण मिलता है। पुराणों में जैन साहित्य को चरित्र कहा गया है। क्या कहा गया? चरित्र कहा गया। चरित्र संस्कृत के साथ साथ प्राकृतिक तथा अपभ्रंश भाषा में भी लिखे गए थे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया देखो भैया ब्राह्मणोत्तर साहित्य, जिसमें हमने बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ की बात करी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने लौकिक साहित्य की, कि लौकिक साहित्य क्या है। तो लौकिक साहित्य की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत विभिन्न ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे साहित्य को धर्मोत्तर साहित्य कहते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से वो लौकिक साहित्य हैं, इनको थोड़ा सुन लीजिएगा शांति से। सबसे पहली रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने करी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उनके प्रमुख विष्णुगुप्त, जिनको हम लोग चाणक्य व कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना करी थी। अर्थशास्त्र को भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ भी माना जाता है, सभी लोग जानते हैं। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, लौकिक ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ है। दूसरा है अष्टाध्यायी। तो संस्कृत व्याकरण का ये ग्रंथ है भैया, और बहुत ही फेमस ग्रंथ है व्याकरण का। इसके रचयिता पाणिनि जी हैं और पाणिनि का समयकाल 400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस ग्रंथ से पूर्व मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ से क्या दिखाया गया है? पूर्व मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा का प्रकाश पड़ता है। और ये व्याकरण ग्रंथ है, ध्यान रखना, संस्कृत का। ठीक है। अष्टाध्यायी की बाद एक अगली बात आती है वार्तिक। वार्तिक लिखे गए तो संस्कृत व्याकरण का ये भी ग्रंथ है भैया एक वार्तिक। इस ग्रंथ के रचयिता कात्यायन जी हैं। कात्यायन जी हैं जी, ठीक है, इस ग्रंथ के रचयिता। और कात्यायन का समयकाल भैया 300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। वार्तिक ग्रंथ से मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, वार्तिक ग्रंथ में क्या बात होती है? मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद वार्तिक के बाद आता है महाभाष्य। तो महाभाष्य में क्या है? पाणिनि के अष्टाध्यायी पर यह विशालकाय टीका है, जो भगवान
संस्कृत के माने जाते हैं महर्षि पाणिनि। तो पाणिनि ने क्या लिखा था भैया? पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी को के ऊपर एक टीका लिखा गया, ठीक है। ये अष्टाध्यायी की एक कॉपी मतलब छोटे फॉर्म में करी गई, तो वो है आपका महाभाष्य। तो ये किसने लिखा है? तो इसकी बात करते हैं तो इस ग्रंथ की रचना जो करी वो पतंजलि जी ने की है, जिनको योग का भगवान माना जाता है। तो इनका समयकाल 150 ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व के आसपास या द्वितीय शताब्दी के ईसा पूर्व माना जाता है। पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ठीक है। शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, तो उसके दरबार में उसके पुरोहित थे कौन? पतंजलि। अगला, इस ग्रंथ से आरंभिक शुंगकालीन शासकों के समकालीन राजनीतिक घटनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। महाभाष्य से आगे बढ़ते हैं। मालविकाग्नि मित्रम, ये भी भैया बहुत फेमस ग्रंथ है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये भैया कालिदास ने लिखा है। कालिदास द्वारा रचित प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का ये नाट्य ग्रंथ प्रारंभिक शुंग राजाओं के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान देता है। कौन सा? आपका मालविकाग्नि मित्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। आगे, कुछ विद्वान कालिदास का समय गुप्तकाल मानते हैं, परंतु स्वर्गीय क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय तथा स्वर्गीय एनएम घोष जैसे विद्वान उनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं, ठीक है। कालिदास को लेकर ही बहुत सारी बातें होती हैं कि उनके जन्म को लेकर कि वो किस समय हुए हैं। अगला है दिव्यावधान, ललित विस्तार और महावस्तु। ये तीनों बौद्ध ग्रंथ हैं और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इन बौद्ध ग्रंथों से मौर्य तथा शाक राजवंशों के परंपराओं का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है या उनकी जानकारी मिलती है। अगला, दीपवंश और महावंश, ये पाली भाषा में लिखित सिंगलीय बौद्ध ग्रंथ हैं। इन बौद्ध ग्रंथों से मौर्यकालीन व शाककालीन परंपराओं का विवरण मिलता है या जानकारी मिलती है। अगला है बुद्धचरित, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। कनिष्क के दरबारी कवि हुए हैं अश्वघोष, उनके द्वारा प्रथम शताब्दी में रचित ग्रंथ है ये बुद्धचरित, और इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है। यह ग्रंथ गौतम बुद्ध के विभिन्न चरित्रों का वर्णन करता है, यह गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है बुद्धचरित से, ठीक है। अगला, मुद्रा राक्षस, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। विशाखदत्त द्वारा रचित ये ऐतिहासिक नाटक है। इस ग्रंथ की रचना 500 ईस्वी के आसपास हुई है। इस ग्रंथ के माध्यम से नंद राजाओं तथा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त की। अगला, मृच्छकटकम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शूद्रक के द्वारा रचित एक ग्रंथ है। मृच्छकटकम में गुप्तकालीन भारत का वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद रत्नावली, प्रियदर्शिका व नागानंद, तीनों इंपॉर्टेंट रचना है, सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। राजा के साथ साथ ये बहुत बड़ा एक कवि भी था, नाटककार भी था। तो राजा हर्षवर्धन के द्वारा ये नाट्य कृतियाँ 7वीं शताब्दी के इतिहास पर रोचक प्रकाश डालती हैं, और इन ग्रंथों की रचना 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। अगला, हर्षचरित, राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, तो उसके द्वारा रचित ग्रंथ है ये हर्षवर्धन के ऊपर हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में चित्रण किया गया है बाणभट्ट के द्वारा। हर्षकालीन भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। विक्रमांक देवचरित, तो कवि बिल्हड़ हुए हैं एक, तो इनके द्वारा 11वीं शताब्दी में रचित ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य क्षय के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। अगला है नव साहसांक चरितम, तो पद्मगुप्त द्वारा 11वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य कहते हैं इसको। इस ग्रंथ से परमार शासक सिंधुराज नव साहसांक के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजतरंगिणी, ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है राजतरंगिणी। इस ग्रंथ के माध्यम से आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के कश्मीरी राजाओं का इतिहास प्राप्त होता है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता कल्हड़ थे। सवाल आता है कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है और किसने लिखा है? तो राजतरंगिणी है और कल्हड़ ने लिखा है। कश्मीर के राजाओं का इतिहास इससे प्राप्त होता है। 12वीं शताब्दी की इस ग्रंथ में रचना की गई थी। 12वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की गई थी। संस्कृत भाषा में रचित ऐतिहासिक घटनाओं का प्रथम क्रमबद्ध विवरण राजतरंगिणी से ही प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है प्रमुख भारत के इतिहास का कश्मीर के बारे में। अगला, कुमारपाल चरित, तो हेमचंद द्वारा प्राकृतिक भाषा में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के माध्यम से चालुक्य वंश के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है आपका प्रबंध चिंतामणि, मेरु तुंगाचार्य द्वारा रचित 1305 ईस्वी में
ये ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि की गणना एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ के रूप में की जाती है। अगला है बसंत विलास, महाकवि बालचंद्र के द्वारा रचित ग्रंथ है। चालुक्य वंशीय शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है कीर्ति कौमुदी, सोमेश्वर द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके माध्यम से चालुक्य वंशीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला है पृथ्वीराज विजय, प्रारंभिक 12वीं शताब्दी में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसकी रचना एक कश्मीरी पंडित जैनिक ने की थी, यह जैनक ने की थी। ठीक है, तो यहाँ तक की थी बातें आपकी। थोड़ा सा हम कुछ साहित्य रचनाएं इंपॉर्टेंट है वो आपको और बता दें, बाकी इससे आगे की बात हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे, जिसमें हम लोग पुरातात्विक साहित्य की मुख्य रूप से बात करेंगे, जिसमें हम लोग अभिलेख हैं, मुद्राएं हैं, स्मारक भवन हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकला है, और उसके बाद विदेशी विवरण की बात करेंगे कल, और ये कल आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा 2 मिनट और सहज से सुनने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं कुछ। रचनाकार और उनके विशेष बातें इसमें दी हुई हैं। तो सबसे पहली रचना आपकी कौन सी? अष्टाध्यायी, पाणिनि ने लिखी है, व्याकरण ग्रंथ है ये संस्कृत का। मुद्रा राक्षस की विशाखदत्त है, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। महावास पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा लिखा गया है, मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। वृद्ध कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया, मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, मौर्य काल के बारे में वृहत जानकारी मिलती है। नीतिसार कामंदक के द्वारा लिखा गया, गुप्तकालीन राजतंत्र पर जानकारी मिलती है। मालविगानी मित्रम कालिदास के द्वारा लिखा गया, शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मृच्छकटकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया, गुप्तकालीन समाज का वर्णन है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है। रामचरित संध्या का नंदी के द्वारा लिखा गया है, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। पृथ्वीराज रासो बड़ा इंपॉर्टेंट रचना है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया, इनके कवि थे ये। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है इसमें। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की बात कल्हड़ के द्वारा लिखा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। ये बात होगी थोड़े से प्रमुख साहित्यिक रचनाओं के बारे में। थोड़े से प्रमुख दरबारी कवि भी जान लीजिएगा वीडियो के अंत में चलते चलते। कुछ कवि हैं और उनके आश्रयदाता या नरेश हैं, यानी ये कवि किस राजा के दरबार में या किस वंश में रहते थे। तो सबसे पहले कवि आपके बाणभट्ट हैं, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे 606 से 647 तक, वर्धन वंश के अंतर्गत। बागपति राज यशोवर्मन यानी चंद्र वंश के अंतर्गत। पद्मगुप्त परमल बागपति मुंज के अंतर्गत, परमार वंश के राजा थे ये। बल्लाल कवि हैं ये, राजा भोज के आश्रय में थे, परमार वंश के राजा थे ये। बिल्हड़ विक्रमादित्य फोर्थ के दरबारी कवि थे, चालुक्य वंश के राजा थे ये। संध्याकर नंदिन राजा रामपाल और पाल वंश के थे, इनके अंतर्गत आते थे। हेमचंद राजा कुमारपाल सोलंकी वंश के थे। जयसिंह कुमारपाल के अंतर्गत उनके दरबारी थे और सोलंकी वंश के थे। आनंद भट्ट बल्लाल सेन के अंतर्गत सेन वंश के थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी कवि थे, चौहान वंश के थे। जैनिक पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी कवि थे, चौहान वंश के थे। जयचंद हमीर देव के दरबारी कवि थे, चौहान वंश के थे। और राजानाथ अच्युत देव राय के कवि थे और तुलुप वंश के थे। तो ये थी भैया आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी भैया किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हुई हो, कोई परेशानी हुई तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात ले ली जाएगी। और बाकी कैसी लग रही है आपको इतिहास की ये सीरीज़, कैसा लग रहा है आपको क्लास, चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप बाकी हमसे जुड़ सकते हैं सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब पे, जहाँ चाहें आप वहाँ जुड़ सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हुए हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।